सभी दोस्तों का MSR पाठशाला में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ और आज का अपना विषय है शाला सिद्धि को ऑनलाइन कैसे भरा जाए। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो में आप अंत तक मेरे साथ बने रहें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने, जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहले क्रोम गूगल में शाला सिद्धि को सर्च करते हैं तो वेलकम टू शाला सिद्धि लॉगिन आता है। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर इस प्रकार का टैब ओपन होके आपके सामने आता है। इसमें लॉगिन यूज़र नेम में आपका स्कूल का यूडाइस कोड है वो यहाँ पर भर के और पासवर्ड भर के सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद इस प्रकार का टैब खुलकर सामने आएगा, जिसमें 4 भाग आपको दिखाई देंगे, 4 पार्ट दिखाई देंगे। जिसमें ये फर्स्ट पार्ट है, ये पर्पल कलर में जो लर्नर्स का है, ये टीचर्स का है ग्रीन कलर में, और ये ब्लू कलर में है वो स्कूल कंपोजिशन मैट्रिक्स का है, और ये स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान का है। तो इस प्रकार शाला सिद्धि के ये 4 भाग हैं और इन चारों भागों में जो जो भरा हुआ है, जैसे यहाँ पर नीचे ये जैसे नहीं भरे हुए हैं तो ये 0 के निशान आएंगे यहाँ राउंड में। और टीचर्स का जैसे 1 भरा हुआ है, दूसरा नहीं भरा, 2 पार्ट्स हैं। इसमें लर्नर्स में ये 4 पार्टों में डिवाइड है। ये उसी प्रकार ये टीचर्स है वो दो पार्ट में डिवाइड है। उसमें एक पार्ट तो राइट का निशान आ रहा है, इसका मतलब ये फिल किया हुआ है, और दूसरा वो फिल नहीं किया हुआ है। जैसे जैसे आप इनको फिल करते रहेंगे यहाँ पर टिक के निशान आते रहेंगे और ये रेड से ग्रीन होते रहेंगे। जैसे ये है स्कूल कंपोजिशन मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में डिवाइड है और ये अभी सारे ही अनफिल हैं, अतः इन पे 0 का निशान आ रहा है। और जैसे ही इसको फिल करेंगे यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा। उसी प्रकार स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान है, ये मैंने दोनों भर रखे हैं इसलिए यहाँ पर टिक का निशान आ रहा है। और इस प्रकार ये यहाँ पर भी बता रहा है कि आपने कंप्लीट किया है या नहीं, तो कंप्लीट होगा तो यहाँ टिक का निशान आ जाएगा। इन प्रोग्रेस होगा तो यहाँ राइट का निशान आ जाएगा और ग्रीन हो जाएगा। नॉट स्टार्टेड तो यहाँ ये आ रहा है। तो इस प्रकार ये अलग अलग इंडिकेटर हैं जिससे अपने को शो करता है कि अपने कौन कौन सा पार्ट है वो भर दिया है। अब अगर आप सबसे पहले देखा जाए तो अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो या आप इसमें प्रोफाइल चेंज करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में ऊपर आपके चेंज प्रोफाइल और पास लॉगआउट दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो, और पासवर्ड चेंज नहीं करना है और प्रोफाइल चेंज नहीं करनी है, जैसे यहाँ से प्रोफाइल आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, जैसे प्रिंसिपल के यहाँ होते हैं या किसी प्रभारी के होते हैं। अगर वो चेंज हो जाए तो आप यहाँ पर परिवर्तित कर सकते हो और यहाँ पर भरकर और चेंज प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो प्रोफाइल चेंज हो जाएगी। उसी प्रकार अगर आप पासवर्ड है वो चेंज करना चाहते हो अपने, तो पासवर्ड न्यू पासवर्ड और ओल्ड पासवर्ड कन्फर्म लगा के और यहाँ पर चेंज पासवर्ड कर सकते हो। तो ये तो था प्रथम स्टेप, जो कि मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा था कि कैसे प्रोफाइल चेंज किया जा सकता है और कैसे पासवर्ड चेंज किया जा सकता है। उसके बाद में अपन चलते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लर्नर्स को कैसे भरा जाता है स्टेप में। तो ये इधर सब कुछ दे रखे हैं, जैसे ये लर्नर्स का है, इस साइड भी दे रखे हैं। तो लर्नर्स के जैसे 3 पार्ट्स हैं यहाँ। फर्स्ट पार्ट है लर्नर प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स, दूसरा इसमें लर्नर आउटकम्स एनुअल एंड कंसोलिडेट रिपोर्ट, और तीसरा है परफॉर्मेंस की सब्जेक्ट एनुअल। ये महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है और सबसे अधिक समय इन्हीं में ही लगता है। उसी प्रकार आगे टीचर्स का है। टीचर्स के 2 भाग हैं, नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी और टीचर्स अटेंडेंस का है। उसी प्रकार यहाँ पर थर्ड पार्ट है जो अपन ने बताया था स्कूल इन इवोल्यूशन कंपोजिशन मैट्रिक्स के हैं, उसके 7 पार्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं, 7 डोमेन दे रखे हैं, और इन 7 डोमेन में भी
काफ़ी आगे पार्ट्स है, 3 पार्ट्स हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, 7 पार्ट्स हैं इसमें भी। और उसके बाद में लास्ट अपना आता है वो है यहाँ पर एक्शन फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान है ये, तो इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार ये प्रत्येक चीज़ डोमेन है वो प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप अपन चल के संपूर्ण इसको ये शाला सिद्धि को कैसे भरा जाता है ये मैं बताऊंगा। फिर अपन यहाँ पर ये रिपोर्ट में एक एक की रिपोर्ट जाके अपन चेक कर सकते हैं कि जो अपन ने भरा हुआ है उसकी रिपोर्ट कैसी क्या दिखाई दे रही है। तो चलते हैं दोस्तों फर्स्ट टॉपिक पर, और फर्स्ट में लर्नर प्रोफाइल लर्नर आउटकम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जैसे ऊपर दे रखा है डेमोग्राफी प्रोफाइल एकेडमिक ईयर 22-23 है, तो 22-23 के अनुसार अपने विद्यालय में कितने SC के स्टूडेंट हैं, कितने ST के, कितने OBC के, कितने जनरल के और कितने माइनॉरिटी के, ये सारा यहाँ पर भरना है। उसके बाद में जो ये सेकंड चीज़ दे इसमें दे रखी है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ही यही है दोस्तों यहाँ पर कि क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट प्रीवियस एकेडमिक ईयर 21-22। ये जो एनुअल अटेंडेंस रेट है क्लास वाइज, ये इसमें थोड़ा समय लगता है निकालने में, और ये बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग निकालनी है, और ये प्रत्येक क्लास की निकालनी है 1 से लेके 12 या 12 तक की क्लास की। इसके लिए ये फॉर्मूला दे रखा है नीचे दोस्तों कि एनुअल अटेंडेंस रेट इक्वल टू टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑब्लिक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई एनुअल इंस्ट्रक्शनल डे इंटू 100। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी जो अपन अप्रैल में या मई में जो टोटल अटेंडेंस प्रत्येक स्टूडेंट की अपन जोड़ते हैं, जैसे किसी में, यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मीटिंग लिख देते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे दोस्त हैं वो कार्य करते हैं, जब निकालते हैं ये एनुअल अटेंडेंस रेट तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ मीटिंग्स लिख देते हैं, और जो डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर जो एनुअल इंस्ट्रक्शनल डे है वो कार्य दिवसों का भाग लगा देते हैं, और यहाँ पर है वो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो वो मीटिंग्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ अगर आप अटेंडेंस लेते हो, यानी मीटिंग्स की हाफ होती है अटेंडेंस, तो मीटिंग की हाफ अटेंडेंस अगर यहाँ पर आप लेते हो किसी बच्चे की, तो वो कार्य दिवस से यहाँ पर कार्य दिवस लिए जाएंगे। अगर यहाँ पर अटेंडेंस नहीं लेके नंबर ऑफ मीटिंग लेते हो तो कार्य दिवस भी यहाँ पर 2 डबल हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आप कार्य दिवस लीजिए, और जो नंबर ऑफ बच्चों की जो मीटिंग्स की संख्या है उसका आधा कर लीजिए, तो वो अटेंडेंस हो जाएगी। और उसको आधा करके और जितने भी आपके क्लास में स्टूडेंट हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इस प्रकार टोटल एनुअल अटेंडेंस आ जाएगी। जैसे यहाँ पर लिख रखा है कि इसको क्लिक करने के, इसको आगे देखने के लिए, ज़्यादा देखने के लिए, एग्जाम्पल देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करने के लिए निर्देश दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको देखो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आता है। इसमें साफ साफ दे रखा है, इसमें समझा रखा है बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों कि टोटल नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शनल डे, यानी टोटल जो कार्य दिवस हैं वो कितने हैं। जैसे मान लो 220 कार्य दिवस हैं टोटल, यहाँ पर बता रखा है कि 220 कार्य दिवस हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 30 हैं, और कार्य दिवस 220 हैं, और इनकी अटेंडेंस है जो एनुअल अटेंडेंस, ये ध्यान रखना है दोस्तों, एनुअल अटेंडेंस है, न कि मीटिंग्स की आधी होती है अटेंडेंस। तो ये अटेंडेंस है, उनको अपन जैसे एक बच्चे की अटेंडेंस है वो एनुअल अटेंडेंस है वो देख लीजिए, टोटल एनुअल अटेंडेंस आ जाएगी आपकी यहाँ वाली। और उसी प्रकार ये गर्ल्स की ऐसे निकाल लेंगे अपन की क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, उनकी एक गर्ल्स की एनुअल अटेंडेंस कितनी है, और उन जैसे 20 गर्ल्स हैं तो उनको 20 से टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ 50, यानी टोटल 20 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं, तो इनकी टोटल इन दोनों को जोड़ के ये टोटल आ जाएगी। अब जैसे फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है कि एनुअल अटेंडेंस रेट, तो टोटल ये बॉयज़ की होगी, ये गर्ल्स की होगी, और ये टोटल हो गई। तो ये बॉयज़ की ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला देगा टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ बॉयज़, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डे, यानी जो भी अपने कार्य दिवस हैं जितने भी आते हैं, और मल्टीप्लाई 100, जैसे यहाँ दे रखा है
कि ये 6200, तो ये इनके बॉयज़ की एनुअल अटेंडेंस है, और 30 इनके बॉयज़ की संख्या है यहाँ पर, और 220 कार्य दिवस हैं, और मल्टीप्लाई 100 करके 93.94% प्रतिशत या जो परसेंटेज यहाँ पर इनका औसत ये उपस्थिति आ जाती है यहाँ पर। तो इस प्रकार अपन को प्रत्येक की अटेंडेंस रेट कैलकुलेट करने का, जैसे ये बॉयज़ की है वैसे ही गर्ल्स की है, और वैसे ही ये यहाँ पर कर रखी है जो टोटल है वो। तो इस प्रकार इन तीनों की इस प्रत्येक कक्षा से इस प्रकार ये तीनों की अपन को ज्ञात करनी है। इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है, इसलिए समय रहते हुए ये कार्य कर लेना चाहिए दोस्तों। ये कार्य करने के बाद सबसे बड़ा कार्य इसमें साला सिद्धि में यही है। इसके बाद अपन आगे की दूसरे कार्य की तरफ चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो ये जो एनुअल अटेंडेंस है, ये जो अपन ने ज्ञात करके, जैसे बॉयज़ की कक्षा फर्स्ट की ज्ञात की अपन ने, तो यहाँ पर देंगे, और गर्ल्स की यहाँ पर देंगे, और टोटल यहाँ अपने आप आ जाएगी। तो इस प्रकार अपन बॉयज़ गर्ल्स प्रत्येक क्लास की फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद में इसको लास्ट में जो ये इसमें सबमिट बटन है, इस पर दबा के इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ से फिर इसको सबमिट करके सबमिट कर देंगे। फिर अपन नेक्स्ट पे जाएंगे, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे इसको भरे बिना ये नेक्स्ट पे नहीं जाने देगा, तो फिर भी अपन को डायरेक्ट जाना है नेक्स्ट पे, तो अपन यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। लर्नर आउटकम एनुअल कंसल्टेशन रिपोर्ट, ये दूसरी रिपोर्ट है इसमें, जिसमें अपन को मोस्टली ये देखना है, रिजल्ट भरना है 1 से लेके 12th क्लास तक का। और रिजल्ट में भी दोस्तों इसमें दे रखा है कि 33% से नीचे बच्चे कितने, 33 से 40% के 40% के बीच के बच्चे कितने, 41 से 50 के बीच के बच्चे कितने, 51 से 60 के बीच के बच्चे कितने। तो इस प्रकार ये सब दे रखा है कि इतने से इतने के बीच में प्रतिशत के बीच में प्रत्येक क्लास में कितने कितने बच्चे हैं, उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरा सबसे बड़ा कार्य इसमें साला सिद्धि में ये है, जिसमें कि समय लेता है, और ये भी एकेडमिक ईयर 21-22 का ही अपन को ज्ञात करना है। उसके बाद ये भरा जाएगा। उसके बाद थर्ड है जो परफॉर्मेंस ऑफ की सब्जेक्ट एनुअल, जो कि अपन लर्नर में भर रहे हैं। ये लर्नर के 3 टैब हैं, इसमें ही ज़्यादा समय लगता है। तो परफॉर्मेंस ऑफ की है, उसमें भी अगर देखा जाए सब्जेक्ट एनुअल, तो इसमें बोर्ड क्लासों के जो विद्यार्थी हैं उनके विशेष, सभी सब्जेक्टों के नहीं, कुछ सब्जेक्टों के जो उसमें ग्रेडिंग बढ़ाई जाती है, जिसमें लैंग्वेज हैं, फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकेंड है, मैथ है, साइंस है, और सोशल साइंस है। इनकी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाते हैं, या किस को ए ग्रेड मिला है, किसको बी है, किसको सी है, किसको डी है, कितने संख्या भरनी है अपन। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रेड, यानी कितने परसेंटेज है, परसेंटेज भरने हैं दोस्तों। यहाँ पर भी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, उसमें से कितने को ए ग्रेड मिला है, अर्थात कितने प्रतिशत हुए वो ए ग्रेड वाले बच्चे। तो ये यहाँ पर प्रतिशत ही भरने हैं कि कितने परसेंट बच्चों को ए ग्रेड मिला है, कितने परसेंट बच्चे को बी ग्रेड मिला है, कितने प्रतिशत बच्चे को सी ग्रेड मिला है। यहाँ पर संख्या नहीं भरनी है। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ दोस्तों, पर यहाँ जैसे ऊपर लिख रखा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रेड, यानी अगर अपने क्लास में 150 बच्चे हैं, और 50 में से अगर 20 बच्चों के 50 ए ग्रेड है, तो कम से कम उसमें 100 में से 50 के में से 20 के ए ग्रेड है, तो 100 में से कितनों के ए ग्रेड हो गई, ये आपको प्रतिशत ज्ञात करके यहाँ पर शो करना है। इनके ग्रेड के सिस्टम है वो नीचे दे रखा है। इसमें यहाँ पर अपन देखें तो ग्रेडिंग सिस्टम दे रखा है कि ए ग्रेड किसको माना जाए। तो 81 से 100 के बीच में ए ग्रेड के बच्चे होंगे, और 61 से 80 के बीच में बी ग्रेड के होंगे, 41 से 60 के बीच में सी ग्रेड के होंगे। ये सारा यहाँ पर दोस्तों दे रखा है, ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर दे रखा है। फिर ये भर कर और इसको आप सबमिट करोगे तो यहाँ से ये सबमिट हो जाएगा, और फिर अपन को नेक्स्ट पे चलना है। उसके बाद में अपन दूसरे महत्वपूर्ण कार्य की ओर चलते हैं, जिसमें टीचर्स का भरना है। लर्नर का अपन ने भर दिया है। लर्नर के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट मैंने आपको समझा दिए। उसके बाद में टीचर्स के 2 पार्ट हैं, उसमें चलते हैं। तो टीचर्स में नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ ईच कैटेगरी, इसमें अपन प्रत्येक कैटेगरी के टीचर्स के नंबर भरने हैं, जिसमें ट्रेंड कितने हैं, अनट्रेंड कितने हैं। सबसे पहले तो अपन को ये भरना है। फिर ट्रेंड में फीमेल कितनी है, अनट्रेंड में फीमेल कितनी है, ये भरना है। मेल कितने हैं, ये भरना है। और फिर यहाँ पर ये टोटल नंबर अपने आप आ जाएंगे। तो ये आसान है, इतना हार्ड नहीं है।
और फिर टीचर्स अटेंडेंस में क्लिक करते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद में अपन देखेंगे कि इसमें अटेंडेंस मांगेगा। यहाँ पर दो टाइप की अटेंडेंस ये पूछ रहा है, लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग अटेंडेंस यानी मोर देन 1 मंथ, यानी कौन ऐसे हैं जो कि 1 महीने से ज़्यादा है वो लीव पर थे यानी छुट्टी पर थे, ऐसे टीचरों की संख्या यहाँ पर भरनी है। और ऐसे टीचरों की संख्या यहाँ पर भरनी है। नीचे शॉर्ट में ऐसे टीचरों की संख्या भरनी है जो 1 सप्ताह तक छुट्टी पर थे। तो ऐसे टीचरों की अगर आपके विद्यालय में संख्या है तो यहाँ भरकर यहाँ से सबमिट करें और फिर नेक्स्ट पे जाइए। नेक्स्ट पे जाने के बाद में जो थर्ड प्रकार का टैब है जिसमें डोमेन है, 7 डोमेन है, ये आपके खुलेगा। उसमें फर्स्ट डोमेन में अपन क्लिक करते हैं। फर्स्ट डोमेन पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का आपके पास टैब खुलकर सामने आएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपने को देखने को मिलेगी। इसमें यहाँ पर स्कूल परमिसेज है और यहाँ प्लेग्राउंड एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है और क्लासरूम एंड अदर रूम्स हैं। तो इस प्रकार की लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, रैंप है, कंप्यूटर है, इनके बारे में अपने को पूछेगा, इनके बारे में सूचना देनी है। ये सब जो 7 डोमेन है, 7 डोमेन में अपने को स्कूल के बारे में जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो ये एकत्रित कर रहा है। इसमें एकत्रित करने में लेवल अपने को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये देना है। यहाँ पर यानी यहाँ पर ये अवेलेबिलिटी एंड एडुक्यूसिटी यानी ये इसकी कितनी आसानी से ये मिल जाता है। दूसरा है क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी, लेवल दूसरे में ऑप्शन में ये है। तीसरे में ये अपने को ये इसकी क्या मतलब इसकी प्रायोरिटी क्या है अपने तरफ से कि ये मिडिल है या लो है या हाई है, इम्प्रूवमेंट की कितना इसमें मतलब ये कितना का अपन इसको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, उस आधार पर अपने यहाँ पर पॉइंट देंगे। थर्ड में 3 प्रकार के हैं कि इसमें लो इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है या मिडिल इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है या हाई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ ये ध्यान रखना कि अपने अगर स्कूल में इनमें से अगर कमी है किसी चीज़ की अगर कमी है इनमें से कोई भी पॉइंट की, जैसे अपने लाइब्रेरी स्कूल में नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है तो लाइब्रेरी में यहाँ अपने फिर हाई यानी इसमें अपने को इम्प्रूवमेंट हाई हो जाएगा, वहाँ इम्प्रूवमेंट में हाई आ जाएगा क्योंकि लाइब्रेरी है ही नहीं। तो इसलिए और अगर कोई अपने पास फैसिलिटी है स्कूल में अच्छी तो उसके इम्प्रूवमेंट के चांस है वो लो होंगे। तो ये ज़रूर ध्यान देखना यहाँ कि जो अपने स्कूल में साधन उपलब्ध हैं उनमें इम्प्रूवमेंट के साधन में यहाँ पर लो आएगा, और जो अपने स्कूल में वस्तुएं नहीं हैं, जो चीज़ नहीं है और अपन चाहते हैं कि वो हो ज़्यादा हाई प्रायोरिटी में, तो उसको हाई, ये प्रायोरिटी है कि लो है या हाई है। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना। और ये जो लेवल 1 है, लेवल 2 है और लेवल 3 है, इनमें से क्या आएगा ये भी आप देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ रेस्पॉन्स मैट्रिक्स है, इस पर क्लिक कर लो। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जाइए कोर स्टैंडर्ड पे जाने के बाद में ये लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बारे में आपको बताएगा कि इसमें क्या भरना है। यानी स्कूल प्रेमिसेस में आपको की सुविधाएं क्या क्या है स्कूल में चारों तरफ की। तो इसके लिए ये 3 लेवल दे रखे हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 1 में क्या क्या चीज़ें हैं, लेवल 2 में क्या क्या चीज़ें हैं, लेवल 3 में क्या है, और इनमें से आपकी स्कूल किस लेवल में फिट होती है ये आप यहाँ पर देख लीजिए। लेवल 1 है, उसमें देखो अगर अपन देखें तो ओपन एरिया इन और इज इनसफिशिएंट विथ लिमिटेड स्पेस फॉर असेंबली। और इसमें आगे निर्माण कार्य में ऐसे दे रखा है कि ये कच्चा है या सेमी पक्का या टिन टाइप बिल्डिंग इज अवेलेबल, और बाउंड्री वॉल है ये फैंसी डज नॉट एग्जिस्ट ऑन ए डिस्कंटिन्यू विथ बिग गैप्स यानी बीच बीच में टूटी हुई है, और नो गार्डन ट्री इन द कंपाउंड। इस प्रकार लेवल 2 में है ओपन एंड बिल्ड एरिया इज जस्ट सफिशिएंट विथ अवेलेबल असेंबली हॉल, जबकि इसमें लेवल 1 में था इनसफिशिएंट। और लेवल 3 में है असेंबली ओपन एंड बिल्डिंग स्पेस अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ लर्नर विथ
स्पेस फॉर द असेंबली बाउंड्री वाल, यानी इन लेवल फर्स्ट में यानी सबसे कमज़ोर स्थिति है, लेवल सेकंड में मिडिल स्थिति है और लेवल थर्ड में है यानी अच्छी स्थिति में है। किसी भी अपन पॉइंट की बात करें, जैसे ये स्कूल में जो प्रेमिसेस की बात है, यहाँ पर ये स्कूल ग्राउंड और स्पोर्ट्स की बात है, तो इसमें भी लेवल फर्स्ट यानी निम्न स्तर है, लेवल सेकंड यानी मध्यम स्तर है और लेवल थर्ड यानी अच्छा स्तर है। तो इसको इस प्रकार के आप इसमें ये समझ सकते हो कि लेवल फर्स्ट है वो निम्न स्तर की फैसिलिटी के बारे में इंडिकेट करता है और लेवल सेकंड है वो मिडिल स्थिति के बारे में अपन को इंडिकेट करता है और लेवल थर्ड है वो बेस्ट पोजीशन यानी स्कूल में किसी चीज़ की या किसी फैसिलिटी के बारे में अपने को इंडिकेट करता है। तो ये एक दिमाग में फिट करें और उसके बाद में अगर अपन डोमेन में वापस जाएं तो इसमें अपन जैसे अपनी स्थिति में मिडिल करते हैं, यहाँ पर स्कूल में लेवल 2 और यहाँ पर लेवल क्वालिटी और क्वांटिटी है, एबिलिटी इन ये है क्वालिटी और ये है एबिलिटी। इन दोनों में मैं यहाँ पर मिडिल कर देते हैं क्योंकि दोनों में मध्यम स्थिति रहती है लगभग स्कूलों में। और अगर किसी में निम्न स्थिति है कि टेंट है, बाउंड्री वाल है ही नहीं, टूटी है, तो आप यहाँ पर लेवल फर्स्ट कर सकते हो। और यहाँ पर चूंकि अपने को जैसे मिडिल की है तो लेवल फर्स्ट करने पर यानी अगर अपन ने लेवल फर्स्ट किया है तो यानी अपने स्कूल में इस जिस भी चीज़ की है या यहाँ पर जो वस्तुएं दे रखी है या जो बिंदु दे रखे हैं, इन बिंदुओं में स्थिति अगर कम है, लो है, यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि अगर यहाँ अपन लेवल फर्स्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने को उसमें हाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अपने स्कूल में फैसिलिटी कम है तो उसकी आवश्यकता अपने को क्या है वो हाई हो जाएगी यहाँ पर। और अगर अपन ने मिडिल किया है यहाँ पर तो अपने को आवश्यकता भी इसकी मिडिल भर देनी है। तो ये थोड़ा सा अपने को भरना है। तो ये इम्प्रूवमेंट की जो है अपने को एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी कि इसमें क्या मिडिल कर रखना है या हाई रखना है। अगर अपन ने यह लेवल है वो फर्स्ट कर दिया है तो यहाँ इम्प्रूवमेंट हाई हो जाएगा, लेवल मिडिल कर दिया तो इम्प्रूवमेंट मिडिल हो जाएगा, लेवल थर्ड कर दिया तो इम्प्रूवमेंट लो भरना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये सारे डोमेन है वो अपने को भरने हैं और ये डोमेन 1 बाई 1 सारे ये 7 डोमेन है, ये 7 भरे जाएंगे दोस्तों। और उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है ये है जो स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान है, इसके बारे में इसके बाद में जो सबसे हार्ड पार्ट बचता है इसका वो यही है दोस्तों। इसको भरना सबसे कठिन है क्योंकि इसमें आपके 7 की 4th रो है, ये 7th की रो है, ये 7th की रो है, ये 7 पॉइंट की बिंदुओं की रो है, ये 7 बिंदुओं की रो है और इनमें डोमेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 डोमेन है। इसमें या कम से कम मिनिमम 15 वर्ड में आपको इसके बारे में अपने स्कूल में क्या करना है इसके बारे में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर है टीचिंग, लर्निंग एंड असाइनमेंट के बारे में आपकी क्या प्लानिंग है इसमें, और यहाँ पर प्रपोज एक्शन क्या है, यहाँ सपोर्ट नीडेड क्या है, यहाँ एक्शन टेकन क्या है यानी क्या एक्शन लिया है। तो ये सारा 1 बाई 1 आपको भरना पड़ता है और इनको भरने में समय भी आपको बहुत कम ही लेना होगा। अगर ज़्यादा समय ले लिया तो ये यहाँ से सबमिट नहीं होगा, इसलिए इसको भरने में आपको तुरंत भरना है और टाइम ज़्यादा नहीं लेना है। अगर टाइम ज़्यादा ले लिया तो ये सबमिट नहीं होगा। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको, एक बेस्ट तरीका बताता हूँ जो मेरे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। ये सारे भरे हुए ये पॉइंट टू पॉइंट जैसे ऐसे एक रो का पॉइंट जैसे ऊपर से नीचे 7 बिंदु मैंने दे रखे हैं, उसी प्रकार दूसरे रो के 7 बिंदु दे रखे हैं, थर्ड रो के दे रखे हैं, फोर्थ रो के दे रखे हैं। वहाँ से आप अगर मेरे स्कूल के और आपके स्कूल की सेम मिले तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट डायरेक्ट वहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान तरीका है भरने का और ये तुरंत भरा जाएगा और उसको फिर आप सबमिट कर दें। या फिर आप पहले चाहे अपने लैपटॉप में वर्ड में लिख लो, वर्ड पे जाके वर्ड में लिख लो, या आप मोबाइल में पहले से ये लिख कर रखो कि भाई फर्स्ट नंबर में ये भरा जाएगा, सेकंड में ये भरा जाएगा, थर्ड में ये भरा जाएगा, और वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो इस प्रकार कॉपी पेस्ट करके इसको आप तुरंत भर सकते हो। अगर यहाँ पर आप लिखने बैठ गए, यहाँ पर लिखने के लिए आप टाइपिंग करने बैठ गए इनमें भरने में, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर जाके सबमिट करते हो तो आपका टाइम आउट हो जाता है और ये सबमिट नहीं होगा। तो दोस्तों इसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हेल्प ले सकते हो इन बिंदुओं की। और इस प्रकार ये लगभग इसके जो 4 बिंदु थे अपन ने चारों देखो ये पढ़ लिए थे, ये सेम है दोस्तों। बिंदु 4 जो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ये बताए थे आपको, लर्नर, टीचर्स,
स्कूल कंपोजिशन मैट्रिक्स है और स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान है। ये चारों के चारों ये इधर भी है शो होते हैं। ये स्कूल जो लर्नर्स है उसके ये 3 स्टेप्स हैं। ये 3 स्टेप्स थोड़ा टाइम टेकन है और समय ज़्यादा लेते हैं। इसकी तैयारी पहले से आपको करके ऑफलाइन करके तैयारी रखनी चाहिए और उसके बाद ये आपको कार्य स्टार्ट करना चाहिए। उसी प्रकार सब उसके बाद में टाइम टेकन ये है जो आप अपना इम्प्रूवमेंट प्लान है, ये इसमें समय ज़्यादा लगता है, तो इसका भी आपको ऑफलाइन तैयारी करके रखनी चाहिए और फिर ऑफलाइन तैयारी होने के बाद में आपको इसको साला सीधी को ऑनलाइन भरना चाहिए। फिर आप यहाँ से रिपोर्ट्स में जाके 1 बाय 1 सारी रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हो। जैसे स्कूल इवोल्यूशन कंपोजिशन मैट्रिक्स की रिपोर्ट है, या स्कूल स्टाफ सेल्फ इवोल्यूशन रिपोर्ट्स है, या स्कूल एक्सटर्नल इवोल्यूशन रिपोर्ट है। ये सारी इवोल्यूशन रिपोर्ट यहाँ आप निकाल के और इसका प्रिंट ज़रूर रख लें अपने पास। इस प्रकार साला सीधी के बारे में अन्य जानकारी के लिए भी अगर आप कुछ चाहें तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरे से आप मेरे उसमें कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। दोस्तों, आपका प्रिय दोस्त मयूर सिंह राठौड़। अन्य इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो तक के लिए आप ये देखते रहें। धन्यवाद।